between two in the solution as well as gradually increased applied voltage to determine respecting the concentration of solute and its nature। ये क्या करती है कि करंट फ्लो मेजर करती है दो इलेक्ट्रोड के बीच में। बोलेरोग्राफी टेक्निक जो होती है वो करंट फ्लो मेजर करती है दो इलेक्ट्रोड के बीच में। ओके, देन पोलरिग्राफी एनालिसिस में क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ करंट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज एट ए गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर कंट्रोल कंडीशन। कुछ कंट्रोल कंडीशन मतलब प्रेशर को मेंटेन रखते हुए, टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या करंट फ्लो को मेजर किया जाता है इलेक्ट्रोड के बीच में। ये ब्रांच किसकी होती है, इट इज अ ब्रांच ऑफ वोल्टामेट्री where the working electrode is a dropping mercury electrode। ये एग्जाम में आता है कि ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड पोलरिग्राफी में यूज होता है। और स्टैटिक मर्क्यूरी ड्रॉप इलेक्ट्रोड SMDE फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में। SMDE क्या है, दैट इज स्टैटिक मर्क्यूरी ड्रॉप इलेक्ट्रोड एंड DME क्या है, मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। इन दिस मेथड a reference electrode and an indicator electrodes are required। एक रेफरेंस और एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड चाहिए। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, कांस्टेंट पोटेंशियल थ्रू आउट द मेजरमेंट, यानी कि मेंटेन करता है कांस्टेंट पोटेंशियल। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये एक एक्सटर्नल सोर्स से होता है। इट एज्यूम द पोटेंशियल इम्प्रेस्ड अपॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि एक्सटर्नल सोर्स के पोटेंशियल से जो पोटेंशियल में चेंजेस आते हैं उसको मेजर करता है। एग्जाम्पल और मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल क्या है, जैसे ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें क्या होता है DME यानी कि मर्क्यूरी ड्रॉप मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोड HMDE हैंगिंग मर्क्यूरी ड्रॉप इलेक्ट्रोड, DME ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड एंड DSME स्टैटिक मर्क्यूरी ड्रॉप इलेक्ट्रोड। अब HMDE क्या होता है, extrude the drop of mercury by rotating the micrometer screw that push the mercury from reservoir through a narrow capillary। यहाँ पे क्या है, देखो एक मर्क्यूरी भरा रहता है और यहाँ पे DME यानी कि ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड इसी के अंदर होता है ये वाला। तो ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड का मतलब क्या, ड्रॉप वाइज मर्क्यूरी, ये देखो HD ड्रॉप यानी कि ड्रॉप वाइज मर्क्यूरी विल बी एंड ड्रॉप इन जो भी अपना सैंपल होता है एनालाइज उसमें, और फिर मर्क्यूरी होने से जो भी पोटेंशियल में चेंजेस आते हैं वो सारे के सारे नोट किए जाते हैं। सो मर्क्यूरी ड्रॉप्स फ्रॉम द एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेविटी की वजह से मर्क्यूरी का ड्रॉप होता रहता है। अनलाइक द HMDE द मर्क्यूरी ड्रॉप ऑफ DME grows continuously as mercury flow from reservoir under the influence of gravity and has a finite lifetime of several seconds। At the end of its lifetime, the mercury drop is dissolved either manually or its own and replaced by a new drop। यानी कि इसमें क्या होता है, एक रिजर्वोयर होता है, रिजर्वोयर में मर्क्यूरी फिल होता है, मर्क्यूरी ये कैपिलरी होती है, कैपिलरी के एंड से मर्क्यूरी ड्रॉप वाइज गिरता रहता है इन द सैंपल। यूज अब DSME स्टैटिक मर्क्यूरी ड्रॉप इलेक्ट्रोड क्या है, यूजेस a solenoid driven plunger to control the flow of mercury। ये जिससे सोलेनोइड का बना होता है, ठीक है ना। सोलेनोइड क्या करता है, सोलेनोइड को यूज करते हैं मर्क्यूरी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। ओके, एक्टिवेशन ऑफ द सोलेनोइड momentarily lifts the plunger allowing mercury to flow through the capillary and forming a single hanging HD drop। यानी कि सोलेनोइड का ये प्लंजर यूज करते हैं मर्क्यूरी की जो ड्रॉप है उनको कंट्रोल करने के लिए। सो तीनों के फुल फॉर्म आपको याद रखना है, HMDE DME एंड DSME। ओके, इसको आपको याद रखना, एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रिंसिपल क्या पोलरिग्राफी का, इज द स्टडी ऑफ सॉल्यूशन or of electrode process by means of electrolysis with two electrodes, so one polarized and unpolarized former formed by mercury regularly dropping mercury capillary tube। यानी कि इसमें क्या दो इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ही है ये भी एक प्रकार का, जिसमें फर्स्ट इज पोलराइज इलेक्ट्रोड होता है, सेकंड वन इज नॉन पोलराइज इलेक्ट्रोड होता है। पोलराइज इलेक्ट्रोड कौन कौन से होते हैं, DME ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड को पोलराइज इलेक्ट्रोड कहते हैं। depolarized electrode कौन सा, saturated calomel electrode। So that you have to remember, it is also asked in examination कि सैचुरेटेड कैलोमर इलेक्ट्रोड कौन सा है, डीपोलराइज इलेक्ट्रोड में पोलराइज DME। प्रिंसिपल अगेन ये देखो आप, रिजर्वोयर ऑफ मर्क्यूरी, यहाँ पे एक स्टैंड फिल होता है, ब्यूरेट टाइप स्टैंड होता है जिसमें रिजर्वोयर में एक मर्क्यूरी फिल होता है,
फिर यहाँ से इलेक्ट्रोड कनेक्ट होते हैं, इनलेट ऑफ नाइट्रोजन गैस का इनलेट क्यों करते हैं, बिकॉज ये एक इनर्ट गैस है तो इनर्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। काउंटर इलेक्ट्रोड ऑफ प्लेटिनम के काउंटर इलेक्ट्रोड यूज होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज होता है, देन ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड इज आल्सो अटैच्ड टू द सिस्टम एंड दिस इज द ग्लास कैपिलरी। तो ये इसका डायग्राम है, ठीक है। जब भी एग्जाम में अगर पूछते हैं तो आपको डायग्राम ही अच्छा वाला बनाने का है, ओके। अब जो ये ग्लास कैपिलरी है इसका थोड़ा सा फुल है, इसमें क्या होता है कि N2 ये पूरा इसका डिटेल दिया हुआ है। N2 पर्ज लाइन होती है, इसमें N2 यहाँ से पर्ज होती है इनर्ट एटमॉस्फेयर आने के लिए, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन एंड वर्किंग इलेक्ट्रॉन कौन सा, DME। वाई मर्क्यूरी अपन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी एज अ वर्किंग इलेक्ट्रॉन यूजफुल बिकॉज इट डिस्प्ले वाइड नेगेटिव पोटेंशियल है, इसमें ये क्या नेगेटिव पोटेंशियल रेज भी डिस्प्ले करता है। इट्स सरफेस इज रेडली रीजनरेटेड बाय प्रोड्यूसिंग अ न्यू ड्रॉप और फिल्म। इसमें क्या बार बार ड्रॉप्स बन सकती है। मैनी क्यों बनती है ड्रॉप, क्योंकि मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होता है। मेनी मेटल आयंस कैन बी रिवर्सिबली रिड्यूस्ड इनटू इट। मर्क्यूरी में क्या होता है, बहुत सारे मेटल आयन ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबली रिड्यूस हो जाते हैं। सो दीज आर मेन रीजंस फॉर यूजिंग मर्क्यूरी एज अ वर्किंग इलेक्ट्रोड। एग्जाम में आता था पोलरिग्राफी में मर्क्यूरी कौन सा इलेक्ट्रोड इज नोन एज वर्किंग इलेक्ट्रोड, सो मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड इज अ working electron is polyrography. Why? Because of these three reasons. Polyrographic data कौन से हैं, obtained from automatic recording instrument, it is not polyrogram। जो अपने पास polyrography data आता है उनको बोलते हैं अपन polyrogram। and the trace is called polyrographic wave। और कुछ जो ट्रेसेस होते हैं वो उनको बोलते हैं पोलरिग्राफिक वेव। पोलरिग्राम क्या होता है, इट इज अ ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस पोटेंशियल। एग्जाम में पूछा जाता है कि पोलरिग्राम में कौन कौन सा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं, तो इट इज करंट वर्सेस पोटेंशियल, पोटेंशियल वाई एक्सिस पे, करंट एक्स एक्सिस पे। कैटेगरी कौन सी है, collectively refer to a residual current referred to a diffusion current resulting from reduction of the sample called limiting current। तो होता है क्या है, जैसे जैसे अपन कोई सैंपल जिसका एनालिसिस करना है उसमें मर्क्यूरी गिरता रहेगा तो क्या रिडक्शन करता रहेगा, जैसे पोटेंशियल में चेंजेस आएगा। द डिफ्यूजन करंट ऑफ नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड। diffusion current of a known concentration of reference standard are first determined follow the determination of the diffuse current of known concentration। यानी कि पहले अपने को जिस कंसंट्रेशन पता होता है उसका डिफ्यूजन करंट नोट करते हैं, फिर जिसका नहीं पता होता है अननोन होता है उसका नोट करते हैं। तो ऐसा कोई एक पोलरिग्राम दिखता है आपको। IR क्या, रेसिडुअल करंट विच इज द करंट ऑब्टेन व्हेन टू नो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज टेक प्लस। जब कोई केमिकल चेंज नहीं हो, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज नहीं हो रहा तब उसको IR रेसिडुअल करंट प्रोड्यूस होता है। IAV क्या है, एवरेज करंट और लिमिटिंग करंट। करंट ऑब्टेन बाय एवरेजिंग करंट वैल्यू थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द ड्रॉप वाइल। जब भी ड्रॉप ड्रॉप गिरती रहती है तो उसका एक एवरेज करंट नोट करता है, दैट इज IAV। ID क्या है, दैट इज डिफ्यूज करंट विच इज द करंट रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज टू द ड्रॉप सरफेस। यानी कि जैसे मर्क्यूरी को अपन ऐड कर रहे हैं उससे डिफ्यूज जो हो रही है इलेक्ट्रोकेमिक एक्टिव स्पीसीज जो है वो डिफ्यूज हो रही है, डिफ्यूज होने के बाद व्हाटएवर करंट इज देयर दैट इज ID। प्रोसीडर क्या है, मटेरियल रिक्वायर्ड पोलरिग्राफिक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, बीकर चाहिए, 10 ml फेपेट चाहिए, वाश बोतल चाहिए, 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क चाहिए। रीजन कौन कौन सा यूज करते हैं ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज इनको याद रखें। 1 2 3 4 एंड 5 मिली मोलर का कैडमियम सल्फेट कैडमियम यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड की तरह यूज किया जाता है। तो इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन दैट विच स्टैंडर्ड इज यूज फॉर द process of polarography। So that is 1 2 3 4 5 millimolar cadmium। 2 molar KCl solution is used, 0.2% gelatin solution is used and distilled water are used। Select the concentration from the list। अब ये तो इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट है, ये जनरली नहीं पूछा जाता एग्जाम में, बट फिर भी आपको थोड़ा सा आईडी के लिए है। एडवांटेज क्या है, सिंपल हैंडलिंग है, स्पीड ऑफ एनालिसिस है, फास्ट स्पीड हो जाती है, सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, एक्यूरेसी अच्छी देता है, चीपर इंस्ट्रूमेंट एंड लो कॉस्ट ऑफ केमिकल यूज। यानी कि इसमें जो बहुत ही सस्ता इंस्ट्रूमेंट होता है और लोअर कॉस्ट के केमिकल्स यूज होते हैं। लिमिटेड यूज ऑफ इन्वायरमेंटल अनफ्रेंडली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का बहुत ही लिमिटेड यूज होता है, सो दीज आर एडवांटेज।
अब फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या है पोलरोग्राफी की, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन और पेरोक्साइड को मेजर करने के लिए यूज भी एग्जाम में आते हैं ना, तो एप्लीकेशन तो आपको ये लिखने का है। ट्रेस मेटल एंड मेटल कंटेनिंग ड्रग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंटीसेप्टिक इंसेक्टिसाइड्स इनको भी आइडेंटिफाई करने के लिए, विटामिन, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स, अल्कलॉइड्स, ब्लड सीरम इन कैंसर डायग्नोसिस करने के लिए भी, एनालिसिस करने के लिए पोलरोग्राफी इज यूज्ड। Now what is voltammetry? Voltammetry is an electrochemical method which gives information of an analyte is obtained by the current. Current के through एक इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है, ओके, जो क्या करती है, सैंपल के बारे में इंफॉर्मेशन बताती है यूजिंग करंट। वोल्टेज रैंप अप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, फिर करंट मेजर करते हैं, रिड्यूसेस आयन इन द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के अंदर क्या आता है, आयन रिडक्शन होता है। कौन कौन से तीन टाइप के इलेक्ट्रोड्स आर यूज फॉर द वोल्टामेट्री, दैट इज वर्किंग इलेक्ट्रोड, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। व्हाट इज द वर्किंग इलेक्ट्रोड? द वर्किंग इलेक्ट्रोड इज द इलेक्ट्रोड is in the electrode in an electrochemical system on which the reaction of interest is occurring। यानी कि वर्किंग इलेक्ट्रॉन वो लिया जाता है जो कि बेटर रिजल्ट देता है, जो कि अपन रिएक्शंस हो रही है उसमें। वर्किंग इलेक्ट्रॉन इज ओपन यूज इन कंजुगेशन विद द ऑक्सिलरी इलेक्ट्रॉन, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रॉन के साथ लगाया जाता है। टाइप ऑफ वर्किंग इलेक्ट्रॉन कौन से? ग्लासी, कार्बन, गोल्ड एंड प्लेटिनम एंड मर्क्यूरी। एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ वर्किंग इलेक्ट्रोड्स, तो ग्लासी कार्बन इलेक्ट्रोड, गोल्ड इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एंड मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड कौन से होता है? द ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड ऑफन आल्सो कॉल्ड काउंटर इलेक्ट्रोड यूज्ड एज वोल्टामेट्रिक एनालिसिस इन व्हिच एन इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सपेक्टेड टू फ्लो। यानी कि जो वर्किंग इलेक्ट्रॉन में ऑक्सिलरी इलेक्ट्रॉन होता है उनको काउंटर इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, उसमें करंट का फ्लो होता रहता है। कॉम्प्लेक्स इज द सर्किट बिटवीन द पोटेंशियल स्टेट एंड वर्किंग इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है? कंप्लीट करता है सर्किट किसके बीच में? पोटेंशियल स्टेट और वर्किंग इलेक्ट्रोड के बीच में। सो टू डिफरेंट टाइप ऑफ अवेलेबल है ये ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, दैट प्लेटिनम और ग्लासी इलेक्ट्रोड। नाउ रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? इट इज एन इलेक्ट्रॉन व्हिच हैज अ स्टेबल एंड वेल नोन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या? रेफरेंस है, इसमें इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने को पता होगा। प्रोवाइड्स द रेफरेंस पोटेंशियल टू द वर्किंग इलेक्ट्रोड और ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड सर्किट। देयर दो टाइप के होते हैं, एजी एचसीएल एंड केसीएल। एजी एंड एचसीएल सैचुरेटेड केसीएल। Working electrode, microelectrodes whose potential is varied with time. Reference electrode potential remains constant. Auxiliary electrode, Hg or platinum, that complete circuits between auxiliary reference और working electrode. Supporting electrode कौन सा है? Access of non-reactive electrode alkali metal to conduct the current। और एक सिंपल सा वोल्टामेट्री का आपके सामने डायग्राम है, एग्जाम में पूछा जाए तो ऐसा डायग्राम आपको ड्रू करने का है। टाइप्स कौन सी होती है वोल्टामेट्री की? साइक्लिक वोल्टामेट्री, स्क्वायर वेव वोल्टामेट्री, डिफरेंशियल पल्स वोल्टामेट्री, स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री एंड एनोडिक और कैथोडिक वोल्टामेट्री। तो साइक्लिक वोल्टामेट्री में सिंपल सा आप देखिए, साइक्लिक वोल्टामेट्री इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक which measures the current that develop in the electrochemical cells under condition where voltage is in excess that predicted by the Nernst equation। Nernst equation की हेल्प से इसमें क्या करते हैं, एक्सेस वोल्टेज है उसको फाइंड आउट किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। Cyclic voltammetry is performed by clicking the potential of working electrode and measuring the electric current। यानी पोटेंशियल को फाइंड आउट करो एंड पोटेंशियल वर्किंग इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों की हेल्प से अपने को साइक्लिक वोल्टामेट्री का पोलरोग्राफ मिलता है। स्क्वायर वोल्टामेट्री क्या होती है? स्क्वायर वेव वोल्टामेट्री इज अ फॉर्म ऑफ लीनियर पोटेंशियल स्वीप वोल्टामेट्री व्हिच हैज फाउंड न्यूमरस एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड। व्हेन फर्स्ट रिपोर्टेड बाय दिस एंड द वर्किंग इलेक्ट्रोड यूटिलाइज वाज प्राइमरी ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है? स्क्वायर वेव वोल्टामेट्री इज द फॉर्म ऑफ लीनियर पोटेंशियल स्वीप, मतलब जितना भी लीनियर में पोटेंशियल डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है, स्वीप हो रहा है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहा है, उसको निकालने के लिए स्क्वायर वेव वोल्टामेट्री इज यूज्ड। डिफरेंशियल पल्स वोल्टामेट्री क्या होती है? डिफरेंशियल पल्स वोल्टामेट्री इज ऑफन यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोकेमिकल मेजरमेंट्स। द current is measured immediately before each potential changes and the current difference is plotted as a function of potential। Stripping voltammetry क्या है? Stripping voltammetry is a voltammetric method for quantitative determination of specific ionic species। यानी कि आयोनिक स्पीसीज का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए जो वोल्टामेट्री यूज होती है, दैट इज नोन एज स्ट्रिपिंग। दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर आयोनिक स्पीसीज दैट फॉर्म्स इनसॉल्युबल सॉल्ट, जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बनाती है। टाइम और पोटेंशियल के अगेंस्ट ग्राफ किया जाता है इसमें।
एप्लीकेशन क्या है, वोल्टामेट्रिक डिटरमिनेशन ऑफ मेटल आयन कंसंट्रेशन इन वाटर टू सब पार्ट पर बिलियन लेवल, यानी कि पीपीबी लेवल पर मेटल आयन का डिटेक्शन किया जाता है। वेस्ट वाटर एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, एनवायरमेंटल स्टडीज, बायोलॉजिकल बायोकेमिकल एनालिसिस एंड प्लेटिंग एनालिसिस, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस है वोल्टामेट्री की। अब एक साइक्लिक वोल्टामेट्री को थोड़ा सा अपन और डिटेल कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये वाइड रेंज ऑफ करंट ओवर पोटेंशियल, इसमें क्या होता है साइक्लिक वोल्टामेट्री में एक करंट की एक ब्रॉड रेंज ली जाती है। फास्ट टेक्निक होती है, सिंगल स्कैन टिपिकल रिकॉर्ड इन एवरी 100 मिलीसेकंड, मिलीसेकंड में भी ये फटाफट रिजल्ट्स देती है। लो सिग्नल टू नॉइस रेशियो, यानी कि एक्यूरेसी के चांस ज्यादा रहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रो ट्रांसफर रिएक्शन दैट अकर्स इन द फॉरवर्ड स्कैन कैन बी प्रूव्ड अगेन इन द रिवर्स स्कैन, यानी कि दोनों साइड में अपन इसको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों साइड में इसका एनालिसिस वी कैन डू। इम्प्लीकेशन क्या है, सिंगल साइक्लिक वोल्टामेट्री स्कैन डजंट टेल यू मच, डोंट ओवर इंटरप्रेट इट। सिंगल सीवी स्कैन आपको ये नहीं बताता, ज्यादा कुछ नहीं बता पाता, इसलिए इसको मल्टीपल में किया जाता है। देखो ऐसा एक ग्राफ आता है साइक्लिक वोल्टामेट्री का, करंट माइक्रो एम्पियर एंड पोटेंशियल एजीसीएल जो इलेक्ट्रोड लगा रहता है उसका पोटेंशियल के अगेंस्ट, ये फर्स्ट में फॉरवर्ड एंड दिस इज द बैकवर्ड। ओके, साइक्लिक वोल्टामेट्री इज टाइप ऑफ पोटेंशियोडायनेमिक इलेक्ट्रोकेमिकल मेजरमेंट। पोटेंशियोडायनेमिक इलेक्ट्रोकेमिकल मेजर, पोटेंशियल डायनेमिक क्यों, मतलब पोटेंशियल में वेरी हो रहा है, डायनेमिक मतलब मूविंग, है ना। तो इन साइक्लिक वोल्टामेट्री एक्सपेरिमेंट द वर्किंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रैम्ड लिनियरली वर्सेस टाइम, टाइम के वर्सेस इलेक्ट्रोपोटेंशियल चलता रहता है। साइक्लिक वोल्टामेट्री टेक्स द 3 इलेक्ट्रोड सेटअप, वर्किंग इलेक्ट्रोड reaches its set potential, the ramp is inverted, the inversion can happen multiple times during a single experiment. The current at the working electron is plotted versus the applied voltage give the cyclic voltagram. इसको क्या कहते हैं अपन, साइक्लिक वोल्टाग्राम। एग्जाम में पूछा जाता है, वाइवा में भी समटाइम्स इट इज आस्क्ड कि जो भी व्हेन यू प्लॉट ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल देन इन साइक्लिक वोल्टामेट्री, तो उसको बोलते हैं क्या है, तो यू हैव टू रिप्लाई और यू हैव टू आंसर, दैट इज साइक्लिक वोल्टाग्राम। वर्किंग इलेक्ट्रोड कौन सा है, देखो वेयर द रिडॉक्स रिएक्शन एक्शन अकर्स। वर्किंग इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शंस होती है, ठीक है। ग्लासी कार्बन प्लेटिनम एंड गोल्ड से बना है। काउंटर एक्सिलरी इलेक्ट्रोड भी होता है नीडेड टू कंप्लीट सर्किट। काउंटर एक्सिलरी इलेक्ट्रोड क्या काम करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। प्लेटिनम वायर एज अ प्लेटिनम वायर इसका होता है। देखो इस स्लाइड को थोड़ा समझना है ना। स्टार्टिंग एट पॉजिटिव वोल्टेज इनिशियली नो करंट फ्लो, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा तभी ग्राफ ऐसा चलेगा। फिर जैसे ये एक रेड्यूसिबल स्पीसीज इट प्रेजेंट आईसी विल इंक्रीज, यानी कि करंट इसमें इंक्रीज होता रहेगा अंटिल ऑल द स्पीसीज रेड्यूस, जब तक कि सारी स्पीसीज रेड्यूस नहीं हो जाती तब तक करंट इंक्रीज होता रहेगा। देन करंट क्या वापस डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, और सेम थिंग विल हैपन इन रिवर्स डायरेक्शन। ओके, सो पॉजिटिव करंट चेंज हो रहा है उसको करंट कैथोडिक करंट बोलते हैं, जो नेगेटिव में आता है उसे क्या बोलते हैं, एनोडिक करंट। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या क्या देता है, ये नंबर ऑफ चार्ज बता देता है, कैपेसिटेंस बता देता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता देता है, सरफेस कवरेज बताता है। इसकी एप्लीकेशन क्या है, स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, सेकंड इज क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन, थर्ड इज इलेक्ट्रोकेमिकल रिवर्सिबिलिटी एंड डिटरमिनेशन ऑफ एन। देन एडजॉर्प्शन इन साइक्लिक वोल्टामेट्री, यानी किसी भी चीज का अगर एडजॉर्प्शन वी हैव टू ऑब्जर्व, तो अपन विद द यूज ऑफ साइक्लिक वोल्टामेट्री वी कैन डू दिस। कोरोजन स्टडी की जाती है साइक्लिक वोल्टामेट्री से। देन रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी की जाती है साइक्लिक वोल्टामेट्री से। ओके, सो ये बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो इट इज ऑल अबाउट योर पोलरोग्राफी। मैं अभी ये स्लाइड आपको भेज रहा हूँ, इसके साथ ही टुमारो या आज मैं आपको एक असाइनमेंट भेज दूंगा मेरा, कंप्लीट टीजीए डीटीए डीएससी एंड पोलरोग्राफी का। ओके ओके जी, ओके सर। तो मेरी तरफ से दोनों यूनिट कंप्लीट है, अब शांतिलाल सर के दोनों यूनिट चल रहे होंगे तो अब उन्हें भी अटेंड करें लेक्चर।